मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, लगातार हम लोग बाइबल अध्ययन करते आ रहे हैं। इन दिनों में विश्वास के ऊपर हम कई बातों को सुने। मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। आज यूट्यूब के जरिए से ही बाइबल स्टडी का आपके चरणों पर रखना चाहता हूँ। आज का जो बाइबल जो स्टडी के टॉपिक है, विश्वास के साथ प्रार्थना करने का क्या मतलब है। What does mean to pray with faith? विश्वास के साथ प्रार्थना करने का क्या मतलब है। हम सब प्रार्थना करते हैं, सब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। क्या हमारे विश्वास के साथ प्रार्थना करना यही मतलब है। हम जो विचार कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ अध्ययन करेंगे। मैं आपको याकूब की किताब ये 5वां अध्याय 14 और 15 वचन से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। James verse chapter 5 verses 14 and 15। याकूब 5 का 14 और 15 तो पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। 15 वचन में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो उनकी भी क्षमा की जाएगी। राइट। यहाँ पर इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने अद्भुत वादों का ये या वायदा या प्रॉमिसेस को संपन्न सूची प्रदान करते हैं कि प्रार्थना क्या कर सकता है। यानी परमेश्वर का वचन इतना ढेर सारा है और वो संपन्न है कि प्रार्थना क्या कर सकता करे बारे में बताया गया। और इस वचन के मतलब के अनुसार हम देखा जाए, जब तक हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। क्या हम जब तक विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे, या इस महान प्रार्थना का वायदों का या जो वायदा का या प्रॉमिस का उपयोग कैसे करना है। कई विश्वासी इसमें थोड़ा से कंफ्यूजन स्टेटस में कंफ्यूजन है। ये परमेश्वर का वायदा वचन है। ये वायदा वचन के अनुसार यदि मान लीजिए कोई बहुत ही गहरे बीमारी में है या सीरियस कंडीशन में है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद और भी बिगड़ गए उनका, है ना, तो वो क्या कहेंगे, अरे यदि विश्वास मजबूत होता वो बच जाता है, या तो मेरे विश्वास शायद कुछ कमी है इसलिए परमेश्वर अपने हाथ को हटा लिया। इस प्रकार हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ लिखा ऐसे बड़ा विश्वास क्या करेगा, उसे चंगा कर देगा। ठीक है। अब कुछ ऐसा भी कुछ बातें हैं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रार्थना हमारा या सामर्थ्य हमारा या हम चंगाई कर सकते हैं, ये चंगाई हमारा हाथ में है तो हो सकता है। लेकिन विश्वास परमेश्वर पर होगा तभी हो पाएगा। सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा करते हुए, मेरे विश्वास में ऐसा करके भरोसा करते हुए करेंगे, विफल हो जाएगा। हमारा विश्वास परमेश्वर पर भरोसा रखना है ना। ये क्या है कि अपने आप को अस्वस्थ करने के बात है। परमेश्वर परिणाम मांगते हैं, वो परिणाम क्या है, आपके विश्वास कितना परमेश्वर के ऊपर है, कितना परमेश्वर अपनी जगह पर, मेरी जगह पर, मेरी भरोसा के ऊपर करने, मुझे मेरे ऊपर भरोसा करने के बजाय परमेश्वर के ऊपर परिपूर्ण विश्वास के साथ और उसके वचन पर, वचन के आधार पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर चंगा करने वाला और मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु कार्य करता है। इसको हमें क्या करना चाहिए, परिपूर्ण भरोसा करना, परिपूर्ण विश्वास करना।
विश्वास के साथ प्रार्थना करने का मतलब मैं दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, विश्वास के साथ प्रार्थना करने का मतलब के बारे में दो महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। एक, फेथ प्रेयर विथ अश्योरेंस, विश्वास आश्वासन के साथ प्रार्थना करता है, नहीं तो विश्वास गारंटी के साथ प्रार्थना करता है। फेथ प्रेयर्स प्रे विथ सबमिशन, विश्वास संपूर्ण समर्पण के साथ, विश्वास समर्पण के साथ प्रार्थना करता है। ये दोनों प्रार्थना का एक अंदर का हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसे पहचान करेंगे प्रभु का काम कैसा है। पहला, जब परमेश्वर ने परिणाम बता दिया, यानी प्रभु ने कहा कि यदि विश्वास की प्रार्थना रोगियों को चंगा करेगा, तो ये जब परमेश्वर ने परिणाम बता दिया, उसके रिजल्ट क्या होगा प्रार्थना का, तो विश्वास आश्वासन का गारंटी के साथ प्रार्थना करता है। विश्वास क्या करता है? आश्वासन के साथ या गारंटी के साथ प्रार्थना करता है। याकूब 5:17 को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया कौन था? एलिया भी हमारा समान दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसाएं, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। याकूब इस बात को कहते हैं कि उन दिनों में वो बहुत जबरदस्त ये मूर्ति पूजा को भी मानते थे और बाल देवता को मानते थे। बाल देवता मतलब बारिश का महत्वपूर्ण चीज, बारिश उन्हें वही देते हैं, ऐसा भरोसा करना। वहां पर एलिया प्रार्थना किया कि ये आप पढ़ेंगे पहला राजा किताब 17 और 18 अध्याय पूरा पढ़िएगा, वहां पर पूरा विवरण है। पहला राजा किताब 17 और 18 अध्याय में पूरा विवरण है। एलिया जब प्रार्थना किया बारिश ना हो, नहीं हुआ, और एलिया को ये पता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, अब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करेगा। इसलिए आप देखिएगा पहला राजा 17 अध्याय के 1 वचन में पढ़ेंगे, एलिया ने अहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ, किसके? परमेश्वर के जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मुंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। यहां पर कहते हैं कि उसके जिसके सामने में हमेशा उपस्थित रहता हूं उस परमेश्वर के जीवन के शपथ। ये नहीं कह रहा कि मेरे जीवन के शपथ नहीं कर रहा है, मेरे विश्वास के शपथ नहीं कर रहा है, मेरे भरोसा विश्वास के वो नहीं कर रहा, कह रहा है जिसके जीवन, यानी मैं जिसके सामने उपस्थित रहता हूं उसके जीवन शपथ लेके मैं कहता हूं, जब तक मैंने कहा ना बारिश ना ओस पड़ेगा। एलिसा जानता है वो क्या प्रार्थना कर रहे है ना, एलिया को मालूम है, एलिया को मालूम है वो क्या प्रार्थना कर रहा है। 3.5 साल के बाद फिर से पहले राजा 18:1 में पढ़िए, बहुत दिन के बाद तीसरा वर्ष में यहोवा के वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। हालेलुया। यहाँ एलिया के बारे में देखिएगा, परमेश्वर कहता है तू जाओ अपने आप को आहाब के सामने जाके से दिखाओ, मैं बरसूंगा, मैं बरसू, देयर विल बी रेन कहते हैं, वो आपको बारिश होगा उधर। देखिएगा कैसे प्रार्थना। एलिया अपने ऊपर नहीं, अपना ऊपर का जो मौत चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते, परमेश्वर के विश्वास के साथ, आश्वासन के साथ उसके पास से प्रार्थना कर रहे है ना। यहाँ पर परमेश्वर अपने वायदा वचन के यहाँ प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रार्थना किया और उसका जो कॉन्फिडेंस, उसका जो गारंटी है वो प्रार्थना मैं करूंगा वो जाएगा, है ना। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना किया वैसे बारिश भी आ गया और वैसे ही बारिश बंद भी हो गया, ठीक है। अब ये पहला राजा 18 अध्याय उसका 42 वचन में आप पढ़ते हैं, वो जैसे वो गया और बहुत
बहुत बड़ा बारिश, इतना बड़ा बारिश, आप पूछो मत। आप घर पर जाके पढ़िएगा, पहला राजा 18:42 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें से मैं आपको क्या बोलना चाहता, ये एलिया का जो बातें हैं वो एक हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में या एक उदाहरण स्वरूप में आपको बताता हूँ। अभी हम असली वचन में आएंगे, याकूब का 5 अध्याय का 14 और 15 में पाएंगे। यदि कोई बीमार है तो क्या करें, यहाँ पर कई बातें। यदि कोई बीमार है वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं, वो आके तेल मिल के प्रार्थना करेंगे और उनके पापों को भी माफ करेगा और उन्हें पूर्ण चंगाई करेगा। पहला, जो भी 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला, जो भी बीमार है उन्हें क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना है। ये भी एक तरीका है। कोई बीमार है, उस बीमार व्यक्ति, ब्रदर मैं बीमार हूँ, पास्टर में बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए। सिस्टर में बीमार हो, बहन, भाई साहब, ऐसे किसी प्राचीन को भी बोलेंगे, प्रार्थना के द्वारा चंगा हो जाएगा। अभी यूपी से काफी लोग मेरे लिए प्रार्थना के लिए बोलते हैं, वो फोन करते, बीमार है, मैं इसलिए विश्वास के साथ फोन किया, प्रार्थना दोनों मिलकर करेंगे, चंगा ही करेगा। 1 मिनट की प्रार्थना प्रभु सुनता है। तो विश्वास के साथ जो व्यक्ति बीमार है वो इनिशिएट लेता है, वो पहले फोन करके पहले वो बोलता है, चंगा हो जाता है। दूसरा, ये जरूर नहीं है बीमारी व्यक्ति ही फोन करके बोले, बीमारी व्यक्ति ही प्राचीन को बुलाए, लेकिन उनके बदले दूसरे भी कर सकते हैं विश्वास के साथ। अभी फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, कैंसर बीमारी, किडनी के फेलियर की बीमारी, कई ऐसे जो बीमारी जो जानलेवा बोला जाता है, वो उनको उस वक्त अपने दर्द, अपनी तकलीफ, उनका भारी समस्या उनको सामने रखता है। उस वक्त किसी को बुलाना है, किसी से प्रार्थना करना, ऐसे कि आशा उनके अंदर नहीं आएगा, उनका ऐसे कि दृढ़ विश्वास नहीं रहेगा। तो उनके पास में जो है वो कहेंगे, भाई आप प्रार्थना करो, चंगा हो जाएगा। तीसरा, और परमेश्वर क्या है कि बीमारी और बीमारी के घर में जो भी बीमारी की जानकर कोई भी, और साथ साथ जो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है, ये तीनों के विश्वास सुन के करता है। इसीलिए लिखा हुआ कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो देखिए, विश्वास के द्वारा प्रार्थना संभव है, चंगाई संभव है, हर एक समस्या संभव है मेरा प्रिय, है ना। जैसे एलिया ने प्रार्थना किया विश्वास के साथ, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हुए, वैसे करने से हमारा भी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। तो विश्वास, आश्वासन या गारंटी के साथ प्रार्थना करना है ना, अश्योरेंस के साथ, आश्वासन के साथ, गारंटी के साथ प्रार्थना करना है ना, विश्वास। इसलिए मैं काली में किसी कर्नाटक में कोई भाई है, 24-25 साल का है, वो एक प्रॉफिट है, यानी भविष्यवक्ता है। वो कहता है कैंसर कैसे नहीं जाएगा, उसे जाना ही होगा। क्यों? वो विश्वास का इस्तेमाल करता है और कहता है कि परमेश्वर ऐसे ऑलरेडी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके क्रूस में से विजय दिया, मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, चंगे हो जाएंगे। पहली बात है मेरे प्रिय, अश्योरेंस के साथ, यानी विश्वास, आश्वासन के साथ, गारंटी के साथ प्रार्थना किया जाएगा। सेकंड, फेथ प्रेयर्स विद सबमिशन, विश्वास समर्पण के साथ, परिपूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करना है ना। तो ये जो रिजल्ट जो है, ये जो परिणाम जो है वो गुप्त रहता है, मालूम नहीं पड़ता है ना। समर्पण के साथ जो प्रार्थना है वो गुप्त रहता है, वो मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। हर एक परिस्थिति, कितना भी खराब परिस्थिति की ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब के बारे में, यानी नौकरी के बारे में आप अप्लाई करते हो, है ना, वहां पर कोई स्पेशल प्रॉमिस आपको नहीं मिल रहा है वचन की तरफ से, स्पेशल वायदा वचन आपको नहीं मिल रहा है वचन की तरफ से, और पवित्र आत्मा भी आपको परिपूर्ण से अगुवाई नहीं करता है,
तो आपकी जो प्रार्थना का आउटकम क्या होगा कि शायद आपको उत्तर मिला ना मिलेगा, लेकिन उसमें समर्पण के साथ, अभी वचन नहीं मिल रहा है, आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, तो वहां पर सबमिशन काम करता है। समझने की कोशिश करिए, वहां पर सबमिशन मतलब अपने आप को समर्पण जो काम करता है। कई बार वचन आपको मिल गया, पवित्र आत्मा आपको घेरता है, आप कूदेंगे, लादोगे, आप भाग जाओगे, जवाब अच्छा मिलेगा, अच्छा जवाब अच्छी तरह से। यदि नहीं मिल रहा, आपके समर्पण, परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण कैसा है, आपके विश्वास के समर्पण कैसा है, वो काम करेगा वहां पर, है ना। इस प्रकार आपको विश्वास के साथ करना है, ठीक है। और ये प्रार्थना बड़ा या छोटा उससे खास बात नहीं, लेकिन आपकी विश्वास कितना उसके अंदर है, इन्वॉल्व करता है, उसके ऊपर है ना, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल में बताता हूँ ताकि आपको मालूम होगा। मरकुस की किताब 1 अध्याय उसका 40वां वचन, मरकुस 1 का 40। यहाँ पर देखिएगा, एक खोड़ी है, मैं पढ़ता हूँ। और एक खोड़ी उसके पास आकर उससे विनती की और उससे सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर असुरेंस नहीं है ब्रदर, आश्वासन के साथ, पूरा गारंटी के साथ यीशु मसीह के पास नहीं आया है, ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आकर के, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं कोड़ी बीमार हूं, आप मुझे शुद्ध कर सकते हो, परिपूर्ण से मुझे कोड़ी से बाहर ला सकते हो, फिर भी मेरे को पूर्ण यकीन नहीं है, फिर भी आप चाहते हो तो मुझे कर दो, चंगा करो, ठीक है? वो अच्छी तरह जानता है यीशु मसीह चंगा करने को, वो सुना होगा आसपास पहाड़ी इलाके में, उसके बारे में बहुत सुना है ना। लेकिन उसने बिना अविश्वास की प्रार्थना कर रहा है, अविश्वास की मांग कर रहा है, बिल्कुल विश्वास की मांग कर रहा है, अविश्वास के साथ नहीं, बिना अविश्वास के साथ मांग नहीं कर रहा, विश्वास के साथ मांग कर रहा है, सॉरी है, विश्वास के साथ उसके मांगे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु की इच्छा होने से मुझे चंगाई कर देगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, चंगाई यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ा, पहला पत्र 2:24 वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसका मतलब उसकी इच्छा है हम चंगे हो जाएं, उसकी इच्छा है हम शुद्ध हो जाएं, उसकी इच्छा हम परिपूर्ण से चंगे हो जाएं। लेकिन ये आदमी विश्वास है बिना आश्वासन, वो ये कह रहा है, यदि आपकी इच्छा है। प्रियो, बीमारी के लिए कभी भी प्रार्थना करते हो, यदि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ कार्य ऐसा हो जाता है, प्रभु की इच्छा थी शायद इसलिए हो गया। कोई मूर्ति कहते प्रभु की इच्छा थी इसलिए उसे ले लिया, नहीं ब्रदर, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मरे, वो भी विशेष तौर पर जवान अवस्था में। लाजर जवान था, परमेश्वर से जिलाए। प्रिय, परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं ऐसा कह नहीं सकते। परमेश्वर की इच्छा नहीं, प्रभु चाहता है हम चंगे रहें, प्रभु चाहता है हम कोड़े, अब उसके कोड़े करने से हम चंगे हो जाएं। इसलिए इसमें से क्रूस पर से हमारे लिए मार खाया, क्रूस पर से जी उठा, इसलिए कि हम परिपूर्ण से चंगे पा जाए, बीमारी से छुटकारा पाए, बीमारी में नाश छुए। तो उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, मतलब बीमारी के बगैर हमें जीना। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं इसी कोड़ी से, क्या कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, तो मरकुस 1:41 वचन में, मरकुस 1:41 में कहते हैं, मैं चाहता हूं तू चंगे हो जाए, है ना। वहां यीशु मसीह, वहां लिखा है यीशु मसीह परिपूर्ण दया से भर के उसके लिए प्रार्थना की। आपके समर्पण जो है आपको चंगाई करेगा, समर्पण जो है आपके विश्वास के कार्य होगा। आश्वासन के साथ जो प्रार्थना करता है उसे व्यक्तिगत
मतलब यकीनन उसे परिपूर्ण रूप से उसकी प्रार्थना सुना जाएगा। वो जॉब के लिए हो, बीमारी के लिए हो, कोई भी समस्या के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए प्रार्थना करेगा, ज़रूर उत्तर मिलेगा। इन्हें परमेश्वर उत्तर ना देंगे ऐसा कोई हिसाब नहीं है। पहले विश्वास के साथ प्रार्थना करता है उसके लिए मिलेगा। दूसरा, आश्वासन के साथ प्रार्थना करेंगे तो पक्का मिलेगा मेरा प्रिय, है ना। तो यहाँ पर जो बाहरी रूप में दिखने वाला रिजल्ट क्या है वो क्लियर है कि जो समर्पण के साथ जो प्रार्थना करता है, अपने आप को समर्पण के साथ, वो भले वो रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यकीनन आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसे क्या करें इसके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बात के लिए क्या करें, कल्टिवेट बोल्डनेस इन योर प्रेइंग, यानी प्रार्थना में क्या करो, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना आपके अंदर दृढ़ता, विश्वास, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वायदा वचन से भरा हुआ है। वचन लीजिए, उस वचन के आधार पर प्रार्थना करिए और जब आत्मा में भर के आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना उत्तर मिल जाएगा। कई परमेश्वर के वायदा वचन है प्रार्थना के बारे में, कई वायदा वचन, मुझसे मांग तो तुम्हारे बुद्धि से जो परे है उतना बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार मैं करूंगा, कहता है। देखा यिर्मयाह 33:3 में, मत्ती 7 में कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। फिलिपियों पत्री 4:6 और 7 में बिना संदेह या चिंता के बगैर आप प्रार्थना करो, वो भी धन्यवाद के साथ किया जाए, आपको उत्तर मिलेगा, ताकि परमेश्वर की जो शांति आपके हृदय में राज करेगा करके बताता है। ये नहीं मेरे प्रियो, इन वचनों को पकड़िएगा, वायदा वचन को पकड़िएगा। अभी किसी की शादी होना है, उम्र 29-30 हो गया लड़की का, मेरे को प्रार्थना, मुझे पहले प्रार्थना करो जल्दी शादी हो जाए, अच्छी तरह हो जाए, अच्छे जगह पर हो जाए, है ना। हमारी इच्छा है कि थोड़ा सा छोटा सा परिवार हो, एक भाई और बहन वाला परिवार हो, ताकि वहां ज्यादा काम नहीं मिले, नहीं तो मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छे लोग हो, अच्छे गुण वाला हो तो मेरे को प्यार करेंगे, मैं रानी जैसा रहना है। ये सब अच्छा ब्रदर, बहुत अच्छी बात है बहन, लेकिन बात यह है आपके विश्वास के साथ प्रार्थना है कि नहीं। वायदा वचन को पकड़िए, वायदा वचन को पकड़िएगा। परमेश्वर आपके लिए जो जीवन साथी रखा पक्का देगा, देरी नहीं करेगा, लेकिन आप वायदा वचन को पकड़िए। कई ऐसे वायदा वचन है जो आपके जीवन साथी को आपके ला सकता है। आपकी विधि और प्रार्थना को सुनने के लिए वो तत्पर बैठा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जैसे ये कोड़ी आके यीशु मसीह के पास आया, यदि तेरा इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर, परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा है तू शुद्ध हो जा, है ना। परमेश्वर परिपूर्ण से उसे शुद्ध करके उसे चंगाई करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद आपको चाहिए। पवित्र आत्मा में भर के आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आपको मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है, आश्वासन के साथ मांगना है, गारंटी के साथ मांगना है, तो परमेश्वर यकीनन देगा। और कल्टिवेट बोल्डनेस इन योर प्रेयर, यानी प्रार्थना में आप क्या करो कि आपका धैर्य को बढ़ाओ, दृढ़ता को बढ़ाओ। प्रार्थना में आपको एक भय रहित, डर रहित प्रार्थना को बढ़ाइए। इब्रानी 4:16 में पढ़ता हूं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव मांगकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय पर हमारा सहायता करे। इसलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव से, यानी धैर्य के साथ, हियाव के साथ परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आइएगा,
तो अनुग्रह के सिंहासन पर आइए हियाव बांध के, तो ताकि हमारे ऊपर दया हो जाए और हम अनुग्रह पाए और हमारे आवश्यकता के लिए वो हमें सहायता करें। प्रियो, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करने के यही मतलब है मेरे प्रियो। तो विश्वास आश्वासन गारंटी के साथ, फेथ प्रेज विद एश्योरेंस, प्रार्थना गारंटी के साथ आश्वासन के साथ होना चाहिए। हमने क्या देखा? प्रार्थना किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाए? परमेश्वर वचन को पकड़ के उस प्रकार से परिपूर्ण से प्रभु का आत्मा समर्पण करते हुए हमें प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है, इसलिए एलिया के लाइफ से हमने देखा, एलिया के जीवन से देखा, और याकूब का 5 अध्याय 14 और 15 वचन के अनुसार देखा। यदि कोई बीमार है तो किससे ये प्राचीन को बुलाओ, प्रार्थना करो और उसे चंगाई करेगा। तो आश्वासन के साथ हमें प्रार्थना करना है ना, परिपूर्ण से। फिर हमने देखा वहां पर हमने देखा विश्वास समर्पण के साथ। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण हमने देखा कि कोड़ी के अंदर क्या है, उसे प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर, मतलब उसके अंदर इतना गारंटी नहीं है, फिर भी वो प्रार्थना किया यही विश्वास के साथ, यीशु मसीह सबको चंगा करा, मुझे भी चंगा करेगा। और यीशु मसीह कहते हैं मेरी इच्छा है तो शुद्ध हो जा, और शुद्ध हो गया मेरे प्रियो। यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि बोलनेस के साथ, यानी एक बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के पास आए, ताकि विश्वास गारंटी के साथ प्रार्थना किया जाएगा और विश्वास समर्पण के साथ प्रार्थना किया जाएगा। एलिया हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। याकूब इसलिए एलिया के लिए कहा है, एलिशा के लिए कहा है, एलिया। तो प्रियो, एलिया को लिखा है, एलिया हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। हम जैसे साधारण मनुष्य हो, दुखभोगी मनुष्य था, लेकिन उसकी प्रार्थना बड़ी बड़ी कार्य किया। ऐसा हमारा भी प्रार्थना कि आश्वासन और समर्पण के साथ होना चाहिए, है ना। और कोड़ी के बारे में भी हमने सुना। प्रियो, ये है विश्वास के साथ प्रार्थना करने का मतलब। आज से हम जब विश्वास करते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हमें जरूर हमारे उत्तर मिलना चाहिए। ऐसा हमारे लिए एक प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर के सन्मुख आके परिपूर्ण, जैसे एलिया ने प्रार्थना किया वैसे। एलिया बड़ी चिन्ह और चमत्कार किया, और उस वक्त वो ऐसा भी व्यक्ति था हम जैसे मनुष्य को होकर भाग गया। तो मेरे प्रियो, हमें भी एलिया की तरह एक विश्वास के साथ, विश्वास का एक बोलनेस के साथ हियाव बांध कर हमें प्रभु के सन्मुख आना चाहिए। जॉब की ना हो, परिस्थिति की ना हो, आपके घर की परिस्थिति की ना हो, आपके इकोनॉमी यानी आर्थिक संकट की ना हो, हर एक चीज को तोड़ने के लिए आपके विश्वास इस्तेमाल करना है। प्रार्थना में विश्वास के साथ, परिपूर्ण विश्वास, ये विश्वास करते हुए परमेश्वर कर सकता है, मेरी प्रार्थना करेगी नहीं, है ना। कई बार क्या बोलते हैं, मैं अच्छे से प्रार्थना इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरी प्रार्थना नहीं। ब्रदर, आपके प्रार्थना कुछ नहीं है, आपके पवित्रता उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वास उसके ऊपर रखते हुए मेरा प्रभु कर सकता है, करता है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करके प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा प्रभु प्रार्थना सुनता है और तुरंत उत्तर देता है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरी शादी हो जाए, मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ चंगा हो जाए, मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ मेरा आर्थिक संकट बदल जाए, मेरा इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाए, मेरा बिजनेस अच्छी तरह चले। यदि आप बिजनेस करते हो, छोटा मोटा बिजनेस, प्रतिदिन 5,000 रुपये कमाना जरूरी है, 5,000 के नीचे नहीं। तो आपके विश्वास लोग मतलब आपके दुकान में आके खाने वाले, दुकान में आके आपके जो ग्राहक है उसके ऊपर भरोसा नहीं। ब्रदर सिस्टर, आप भरोसा किसके ऊपर? परमेश्वर पर। मेरा प्रभु मुझे देगा, ग्राहक को भेजना है, ग्राहक आएंगे या बड़े बड़े ऑर्डर्स आएगा, मुझे मालूम नहीं, मुझे मिलेगा। प्रतिदिन 5,000 रुपये में कमाऊंगा, और बड़े बड़े उद्योगपति प्रतिदिन 50,000 रुपया, कैटरिंग वाले प्रतिदिन 10,000 रुपया।
होटल वाले प्रतिदिन 10,000 रुपया, छोटे मोटे बिजनेस वाले 5,000 रुपया। इस पर भरोसा करके देखो ब्रदर, ऐसे विश्वास करके देखो, ऐसे आश्वासन के साथ प्रार्थना करो। यूं मत प्रार्थना करो प्रभु मेरे को लोग ज्यादा आना चाहिए, नहीं, वो आपका काम नहीं, वो प्रभु का काम है। परिपूर्ण से परमेश्वर करेगा। फिर समापन करो ना। कई बार प्रभु का अगुवाई प्राप्त नहीं होती ना, वायदा वचन मिलता है, एक कम से कम समर्पण के साथ तो करो, ठीक है। ऐसे करेंगे आपके विश्वास की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है। विश्वास करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमारे अंदर जो विश्वास है ऐसे कार्य करें, ऐसे कार्य करें। विश्वास बहुत कुछ कर सकता है। ये लिया हमारे लिए नमूनों का जीवन दिया। हाँ प्रभु, वैसे ही अपने आप को ऐसा आश्वासन के साथ प्रार्थना करें, गारंटी के साथ परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा और वो करने के सामर्थ्य रखता है। चिन्ह और चमत्कार करेगा, अद्भुत काम करेगा, परिस्थिति को बदलेगा, जॉब में उन्नति देगा, आर्थिक संकट को सुधारेगा, मेरे को जीवन साथी देगा, अच्छे जीवन साथी। जैसे मैं विचार करता हूँ वैसे, क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूँ, मेरे ऊपर नहीं, मेरे पवित्रता में नहीं, मेरे अच्छाई में नहीं, मेरे अच्छे गुणों में नहीं। और समर्पण के साथ ही हमारे अंदर ऐसा भी नहीं है, नहीं मुझे अगुवाई नहीं मिला है, मुझे वचन नहीं मिला है, लेकिन समर्पण जो प्रभु के ऊपर जो समर्पण है, वो कुछ रोगी आके बोला मैं एक समर्पण के साथ, यदि तेरी इच्छा है, प्रभु कहता मेरी इच्छा है, वो ये जानते हुए प्रभु कर सकता है करके समर्पण के साथ आए, अपने आप को परिपूर्ण से सौंप दिया। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ करना आपका करना। ऐसे एक जीवन प्रत्येक अंदर आए, बड़ी चिन्ह और चमत्कार हो बाइबल स्टडी के द्वारा प्रत्येक जीवन में बदलाव लाइएगा। इसलिए प्रभु विश्वास के साथ प्रार्थना करना की यही मतलब को समझते हुए आगे बढ़ने में प्रत्येक मदद करें, प्रत्येक को आशीष करें। शैतान बीज ना ले आपके अंदर, इनके हृदय में काम करने के लिए अनुग्रह करें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आज के इस बाइबल स्टडी आप भी सुनिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।